आपके पसंदीदा चैनल दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 17 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखिए। पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसमें REASON रीजन की कोडिंग 5410129 दी गई। साथ ही साथ HALTHY इसकी कोडिंग 716231216 दी गई और हम लोगों से DIVULGE का पूछा गया। छात्रों जनरली अगर रीजन की यह कोडिंग का कारण पता चल जाए तो आप डायरेक्ट इस पर अटैम्प्ट ले सकते थे, लेकिन कभी कभी यह धोखे का कारण भी हो जाता है। आप देखेंगे थोड़ा यहाँ डायगनली देखने की आवश्यकता है। n की वैल्यू, n की डिजिटल वैल्यू 14 होती है, उस क्रम के आधार पर आप लोगों ने याद कर रखा है और इन दोनों को जोड़कर इसने 5 लिखा। अब O को आप देखेंगे AEIOU, इनका क्रम अलग कर दें तो ये पहले नंबर पर, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये 5वें नंबर पर जाता है। O का क्रम वॉवेल के क्रम में चौथा होता है, वह वही कोडिंग दी गई। आप देखेंगे S19 9 और 1 को मिलाया तो 10 हो गए। A की वॉवेल के क्रम में 1 कोडिंग दी गई। E की वैल्यू देखिए वॉवेल के क्रम में 2 दी गई और यहाँ R18 81 अगेन 9। आप देख रहे होंगे जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनके डिजिट को जोड़कर रखा और वॉवेल को वॉवेल के क्रमानुसार सजाया। लेकिन जब आप यहाँ चेक करेंगे Y की वैल्यू 25 दोनों को ऐड किया 7, लेकिन छात्रों H8 Y25 Y की जो कोडिंग है 2 अंकों वाली है, तो उन दोनों अंकों को जोड़कर कोडिंग की जा रही है। लेकिन जो एक अंकीय कोडिंग आप देख रहे हैं H की 8, इसकी दुगुनी वैल्यू दी गई। ये नया चीज़ आ गया, यहाँ चौकस रहेंगे इसमें। T की वैल्यू 20 और इन दोनों को जोड़कर उसने लिखा 2। L12 2 अंक वाला है तो जोड़कर लिखेगा 2 1 3। A की वैल्यू 1 लिखा भी उसने और H 8 की वैल्यू 16। 71623116 ये देख लेंगे। अब यहाँ देखिए डायगनली देखना है। E की वैल्यू, E वॉवेल है तो वॉवेल के क्रमानुसार A की वैल्यू 2 नंबर पर इस साइड लिखा। G7 1 अंकीय है 14। देन अगेन आप देखेंगे ये 2 अंकों वाला है ना L, तो 2 1 3। U21 2 अंकों वाला तो 2 1 3। V22 2 अंकों वाला तो 2 2 4 और I की पोजीशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 नंबर पर होती है वॉवेल में, और D चूँकि 1 अंकीय वाला है 4 तो उसका दुगुना 8। आपका जवाब 21433438 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। P Q का भाई है। आप ऐसे सजाते हैं इसको, यहाँ P का भाई कन्फर्म है इसलिए आप प्लस लिखते हैं। प्लस मतलब पुरुष। S P का पिता है, ऑब्वियस है आप कहेंगे तो इन दोनों का पिता होगा S। R S का भाई है, R S का भाई, यहाँ भाई लिखिए और ये पुरुष है तो प्लस कर दिए, ये भी पिता तो प्लस। यदि T R की माता है, R की माँ T, छात्रों ये क्लियर है कि R और S दोनों की माँ T है। देन P T से किस प्रकार संबंधित है, P कौन है ये पता करना है। आप देखेंगे ये दोनों ही इनकी संतानें हैं और ये पुरुष संतान, इनको ये पिता कह रहा है। निश्चित तौर पर यह पुत्र है तो इनके पुत्र का पुत्र अर्थात पोता जो ग्रैंडसन, आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्लासिफिकेशन का। इनमें से आप देखेंगे एगिटेशन,
कंटेंशन एंड ट्रैंक्विलिटी, ये, और एक टर्मोइल, आंदोलन, विवाद और अशांति, ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जबकि ये उसका सिनोनिम्स नहीं है, यह विजातीय है। आपको जवाब ऑप्शन नंबर डी देना चाहिए। अगला प्रश्न एक ऊपर आप देख रहे होंगे एक सेट है। इस सेट में जो भी कुछ भी गुण हो उसी गुण के आधार पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको चुनना है। 737 और 541 का डिफरेंस निकालें आप 196। 7 में 1 चला गया 6, 13 में 4 चला गया 9, 6 में 5 1, और रूट निकालेंगे तो मध्य वाला आपको मिल जाएगा, मिडल वाला मिल जाएगा। यह रिश्ता आप यहाँ देखेंगे 866 और 697 का डिफरेंस 169, रूट निकालेंगे मध्य वाला मिलेगा, अर्थात ये गुण और इसका गुण सेम है। जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है। आप लगातार देख रहे हैं श्रृंखलाएं क्रमशः बढ़ रही हैं, ये सारी संख्याएं बढ़ रही हैं, या तो प्लस का काम करना होगा या तो गुना का काम करना होगा। आप देखेंगे कभी कभी दोनों भी काम। यहाँ देखिए गुना 2 और यहाँ पर आप देखेंगे +3, हो गया ना दोनों काम। संख्याएं छात्रों बढ़ती हैं तो दो ही काम, या तो गुना का या तो प्लस का, कभी कभी दोनों। यहाँ दोनों को इस्तेमाल किया गया। यहाँ आप देखेंगे गुना 4 और अगेन यहाँ +5। ये तो साफ स्पष्ट हो गया, यहाँ गुना किया, यहाँ जोड़, यहाँ गुना, यहाँ जोड़, यहाँ गुना करेगा, ये कन्फर्मेशन मिल गई आपको। तो गुना वाले को देखिए, गुना 2, गुना 4, तो निश्चित तौर पर इस बार गुना 6, 2 बढ़ा कर किया। 6 नंबर 54 के 4 बाकी 5 हो गया, 120, 5 125, 1254 ऑप्शन में से ढूंढिए। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पुनः कोडिंग डिकोडिंग का है। मार्जिन MARGIN SBNOJH, अगर आप ऊपर नीचे सजा लेते हैं बहुत आसानी से देख पाएंगे कोडिंग। ध्यान से देखेंगे 2 भागों में बटा हुआ है, MNRSGHNO +1। अब डिजिटल वैल्यू दे करके प्रश्न को बनाना ये थोड़ा सा कठिन चुनौती है। आप पढ़ते हैं तो M के बाद N, R के बाद S, G के बाद H, N के बाद O, अगेन मध्य वाला A के बाद B, I के बाद J। अब आपके पास यह शब्द दिया गया PRAYER, क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। यहाँ डायगनली, यहाँ भी डायगनली, और ये सीधा सीधा करना क्या है, आपको पढ़ना है, डिजिटल वैल्यू नहीं रखनी। M के बाद N पढ़ रहे थे तो P के बाद यहाँ Q पढ़ेंगे, A के बाद यहाँ B, आइए डायगनली, Y के बाद Z, R के बाद S, यहाँ R के बाद अगेन S, E के बाद F। आपको ऑप्शन में से ढूंढना है BSQSFZ, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक सेट दिया हुआ, काफ़ी आसान प्रश्न है छात्रों। आप इन दोनों को 15 × 7 105 और गुना 3 आप देखेंगे 315 पाएंगे। ये गुण आपको ढूंढना पड़ेगा। इनमें देखिए 11 × 6 66 × 3 = 188 मिल जाएगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। दिए गए 4 ऑप्शंस में से 3 के गुण एक जैसे मिलाने हैं। वैल्यू अगर याद है आपको तो 14, 19 एंड 25। छात्रों यहाँ +5 और यहाँ +6 है। ये पहले ऑप्शन की एक प्रॉपर्टी हमको मिलती है। यहाँ 20, यहाँ 25, ई की वैल्यू 5। अब 5 पर रुके नहीं रहेंगे, इसकी एक स्क्रॉलिंग वैल्यू भी होती है। स्क्रॉलिंग वैल्यू कहने का मतलब अपने मान से 26 ज़्यादा, यानी 5 भी और 31 भी। तो ये +5 और ये +6, इन दोनों के गुण एक जैसे। अब इसकी जांच करनी होगी। ये 16 में 5 जोड़ा 21, अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। बी की वैल्यू 28 भी होती है ना, 2 भी होती, स्क्रॉलिंग 28। यहाँ इसने 7 दिया, जबकि आप देख रहे होंगे सेकेंड स्टेप में इसने +6 किया है। अब संदेह यहाँ आंसर का है, लेकिन जांच तो उसकी भी करनी होगी। 12, 17 एंड 23 आप चेक करेंगे तो +5 एंड +6 सेटिस्फाई कर जाता है, यानी ये
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए की प्रॉपर्टी सेम है, सी उस प्रॉपर्टी में फिट नहीं बैठता। आप जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बारी आ जाती है छात्रों। अगला प्रश्न निहायत आसान है, कार्टेज प्रिंटर में होता है, उसी प्रकार मदरबोर्ड सीपीयू में होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं उसको। देखिए एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का एक क्वेश्चन है, यहाँ वैल्यू ना भी रखें तो भी आप इजीली बना सकते हैं। आप देखेंगे 23 माइनस 3 20 माइनस 3 17 माइनस 3 14, यानी फिर से माइनस 3 करना है 11, यानी फर्स्ट लेटर आ गया आपको के। और भाग्य से देखिए कि एक ही ऑप्शन में छात्रों KMS है। आप अब इससे आगे जांच ना करें। अगर किसी दो ऑप्शंस में के से स्टार्ट हुआ होता तो इस जांच की ज़रूरत थी, परीक्षा में पूरे की जांच करना कोई आवश्यक नहीं था। आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का है। आप सबों को पता है P16 N14 J10 H8, देन व्हाट। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ -2, यहाँ -4, अगेन -2, ये सीक्वेंस है आपका -2 -4 -2, अगेन -4 8 -4 मतलब 4। बताइए चौथे स्थान पर रहने वाला लेटर डी। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न निहायत आसान, फिर से आप संबंधों को जान रहे होंगे। क्रिकेट जगत से जुड़े शिखर धवन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग की खिलाड़ी मैरी कॉम। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से क्लासिफिकेशन का है छात्रों। यह प्रश्न काफ़ी परेशान करने वाला रहा है। आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, आप यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर कर दें आप, ये मिल जाता है 400। अब यहाँ एक मौखिक काम करेंगे छात्रों, 20 का तिगुना 60 + 1 61। 61 कहाँ से है इसको समझ लीजिए। सेकंड वाली संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा है ना। अब ये काम लेकिन परीक्षा में आपको मौखिक करना है। यहाँ क्या करना है, 14 का स्क्वायर 196 में कितना जोड़ना है, इसका तिगुना 42 + 1 43। आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म मिल जाता है आपको। यहाँ भी वही काम, 16 का स्क्वायर करेंगे 256। इसके बाद मौखिक काम करना है, 3 से गुना कर 1 बढ़ाना है, तो 16 × 48 1 49। आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ने से 305 हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ आप जांच कर रहे होंगे तो 12 का स्क्वायर 144 में जोड़ना है 12 के तिगुने से 36, उसमें 1 बढ़ाकर 37, और ये जवाब केवल 181 होता है, दिया 182, इसलिए जवाब यही हो जाएगा, यह विजातीय हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इस स्ट्रिक की जगह पर किस मैथमेटिकल ग्रुप को रखा जाए कि समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाए। वैसे तो चारों की जांच करनी होती है, आप ऑप्शन नंबर यहाँ सी की जांच करेंगे। ये डिवाइडेड बाय, ये प्लस माइनस इनटू देन इज इक्वल। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि 0 होता है नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से। 1496 डिवाइडेड बाय 8 187 + 13 -40 इंटू 5 क्या 0 के बराबर होता है। देन 187 + 13 -200, छात्रों ये भी 200 -200 इज इक्वल टू 0 कन्फर्म। जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। वैसे तो आप सभी ऑप्शंस को धीरे धीरे चेक करते हुए आएंगे। अगले प्रश्न की बारी आ जाती है। अगला प्रश्न डिक्शनरी वर्ड का है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये INT 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 ये सबों में है, इससे जांच संभव नहीं है। लेकिन असमान लेटर की जब बात आएगी, ई ई ई ई ई और आर, यानी सबसे आखिरी में ये जाएगा, ये 6ठे नंबर पर जाएगा। ऑप्शन सपोर्ट भी आपको कर रहा होगा, 3 जगहों पर लेकिन कर रहा है, इसलिए काम आगे बढ़ाना होगा। INTE 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 सभी जगहों पर है। अब इसके ठीक बाद वाली चेक करें तो R R R R R सभी जगहों पर है। अब जरा ध्यान दीजिए, A V अगेन R J और N में सबसे पहले A आएगा तो 1 नंबर पर ये चला जाएगा, 3 से स्टार्ट है आपका।
अब आइए 2 नंबर की तलाश करते हैं। INTR भी, INTRN, INTRR, पहली N तब R तब T। अभी तक आप 1 नंबर और 6 नंबर की तलाश रखें। यहाँ पर आपको ध्यान इस पर, 2, इस पर और इस पर देना है। और ये सभी INTER, 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 INTER से ही है। ज़रा इसको निकाल लें आप, VNJR, ये सभी असमान लेटर हैं। सबसे पहले आने वाला लेटर कौन सा होगा? जे आप देखेंगे तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा। जे की बात खत्म कीजिए, जे के बाद आपका आ जाएगा एन कहाँ है आप देखेंगे ये 3 नंबर पर चला आएगा। चौथे नंबर की तलाश कीजिए, V पहले कि R पहले। ऐसा समझिए ना, 18 पहले कि 22 पहले, 18 पहले, यानी ये 4 नंबर पर चला गया, ऑटोमेटिकली ये 5 नंबर पर चला गया। आपका जवाब 3, सबसे पहले 3, देन 4, 3, 4 ठीक है, 2 सही है, 6, 1 और 5। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी होता है। इसमें थोड़ा संभल कर जवाब देंगे, ऐसी अपेक्षा है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का है। ये बहुतायत रूप में आजकल पूछ भी रहा है। आप जरा रिवर्स सोचेंगे। हमेशा अगर एक बड़ी संख्या के ठीक बाद छोटी संख्या हो तो जरा रिवर्स सोचेंगे। इधर से सोचना थोड़ा कठिन हो सकता है। आप देखें 8 में सबसे पहले 2 ऐड किया, मिले कितने इसको? 10। 10 का क्यूब कर दिया, 10 का क्यूब कितने? 1000। और इसी 1000 में इसी डिजिट को जोड़ दिया, मिल गया ना 1008। चेक करते हैं वो बात वहाँ फिट बैठती है या नहीं। क्या करना होगा? 4 में 2 जोड़ना होगा, मिले कितने आपको? 6। 6 का क्या करना होगा? क्यूब, मिले कितने? 216 में कितना जोड़ना चाहिए? उसी नंबर को, 4 को आप जोड़ देंगे। आप देखेंगे ये दोनों में प्रॉपर्टी सेम हो गया। अब ये काम यहाँ कर देना है 6 के साथ। क्या करना है? सबसे पहले तो आप 2 ऐड करें, मिले 8, क्यूब 512 और जोड़ना 8 को ही है, यानी 520। 6 ऐड करेंगे, 6 यहाँ 6 ऐड करेंगे तो 518। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसे बहुत आसानी से बना सकते थे आप। इसे आई पुकारते, इसे आई पुकारते, इसे ए से पुकारते, है ना। और आप देखेंगे अगर कंक्लूजन टू स्टेटमेंट जाते हैं, सम कॉपीज आर इन्वेलप, कॉपी यहाँ और इन्वेलप यहाँ, आई प्लस ए का मामला बन रहा है छात्रों, कॉपीज और इन्वेलप में। और कॉपीज और इन्वेलप यहाँ भी मिल रहा है आपको। और कॉपीज और इन्वेलप एक ही स्टेटमेंट के सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं, यानी इसकी कन्वर्सन सम कॉपीज आर इन्वेलप, ये बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगर आप पोस्ट कार्ड एंड कॉपी की बात करेंगे तो पोस्ट कार्ड और कॉपी आई प्लस आई नॉट वैलिड, ये पास नहीं होने देगा। लेकिन सम कार्ड्स आर कॉपी, कार्ड्स यहाँ देख रहे होंगे आप और कॉपी यहाँ देख रहे होंगे। मिडिल टर्म आपका मौजूद है, आप पहले से जानते हैं आई प्लस ई इक्वल टू आई, देन सम कार्ड्स आर कॉपी, सम कार्ड्स आर कॉपी, बिल्कुल सही। 1 and 3 ऑप्शन में से ढूंढिए, ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन्स 1 and 3 फॉलो। छात्रों अगला प्रश्न, त्रिभुजों की संख्या गिननी है। लगभग प्रत्येक सेट में त्रिभुजों की संख्या गिनने पूछा भी गया है। यहाँ आपको एक बात ध्यान देना होगा, इससे पहले की वीडियो में आप देखे होंगे तो एक तरीका हम लोगों को दिया गया था कि किसी वर्टेक्स से सामने वाली अगर साइड को वो जितने भागों में बांटता है उसके काउंट करते फिर ऐड कर देते हैं। इसी बेस पर ये पूरा प्रश्न बनेगा। इसके साथ साथ एक बात अगर आप और ऐड कर लें, तीनों वर्टेक्स से लाइन चली और सामने वाली साइड को उसने काटा, तो इसमें आपको निश्चित तौर पर 16 ट्रायंगल मिलेंगे। इस चित्र को आप याद रखेंगे, तब जाकर अगर आप यहाँ देखें ऐसी ही एक आकृति यहाँ बन रही होगी जहाँ तीनों वर्टेक्स से लाइनें चली हैं और यहाँ आपको ट्रायंगल की संख्या 16 मिल जाएगी। अब इस बेस को देखिए, ये कितने ट्रायंगल यहाँ 3, 16 पहले ही मिल चुके हैं आपको। क्या यहाँ भी एक ट्रायंगल ऐसा है जिसकी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड को 2 भागों में बांटा? तो यहाँ भी 3 मिल जाएंगे। अब मिले कितने? 16, 3 19, 3 22। और ये वाला ट्रायंगल देखिए, बाहरी ट्रायंगल, एक ये और एक ये। इसे आपको खुद देखना है, ये फॉर्मूले से नहीं देखा जा सकता था।
इस प्रकार 16, 3, 19, 2, 22 और 2 और मिले आपको। आपका जवाब 24 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। मेरी सलाह आपको मिली थी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को आप मिरर और वाटर इमेज का प्रश्न समझकर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कैसे? जितनी जगह पर पेपर ने फोल्ड किया है, आप जब उसे खोल रहे होंगे तो वहाँ आपको मिरर इमेज बनाना है, यानी सबसे आखिरी आकृति को आपको देखनी है। आप ज़रा देखें, जब इधर खोलेंगे आप तो क्या इसका इमेज मिरर इमेज बनाइए ना, ये बनेगा और ये गोला यहाँ चला आएगा। अब ये पूरा का पूरा पेपर इधर खुल रहा है, यानी इसकी इमेज तो यहाँ बनेगी ना। अब यहाँ ऐसे ट्रायंगल और ये दोनों ढूंढिए यह आकृति किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है बिल्कुल। ऑप्शन ए में नहीं है, 4 चाहिए आपको। और ऑप्शन ए में देख रहे होंगे यहाँ 2 सर्कल है, आपको बीच में 4 सर्कल चाहिए। आइए ऑप्शन नंबर बी पर, आप बिल्कुल देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न सीरीज कंप्लीशन का है, और यहाँ हम लोग प्रायः लगातार हर एक सेट में अपनी भाषा से प्रश्न को बना रहे हैं। प्रश्न में अगर रोटेशन रिवॉल्यूशन को देखा जाए तो समय भी ज़्यादा लग रहा है और गलती की चांसेस भी बढ़ रही हैं बच्चों, क्योंकि आप देखेंगे 5 आकृतियाँ इसमें हैं। अगर पाँचों 5 प्रकार से रोटेट कर गई तो अंदाज़ कर लीजिए 5 गुना 3 15 टाइम्स अटैम्प्ट लेना पड़ सकता है आपको। आप बचेंगे इससे कैसे? आप देखिए क्या है, यहाँ मध्य वाले को देखेंगे, क्या मध्य में कोई आकृति पुनरावृत्त होती है? नहीं। तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर पुनरावृत्त तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। छांट कर बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है नॉन-वर्बल की सीरीज कॉम्बिनेशन को। अब ये तीनों ऑप्शन में से किसी एक को कंसिडर करना है हम लोगों को। अब जरा इसको देखेंगे सभी लोग, इस बीच वाली आकृति अगले स्क्वायर में यहाँ चली आती है, यानी इस दिशा में, है ना। तो फिर बीच में ये आकृति यहाँ चली आई, तो ये वाली आकृति कहाँ जाएगी? डेफिनेटली यहाँ आएगी। तो यहाँ पर यह आकृति नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी जवाब नहीं होगा। ये काम आपको सेकेंडों में करना था, ए और डी को हटा देना था कि ए और डी कभी जवाब नहीं हो सकता है। अब आ जाइए, बी और सी जवाब है निश्चित तौर पर, लेकिन ये दोनों आकृतियाँ तो दोनों में सेम है। क्यों भला इसकी जाँच करें? बीच वाले की जांच आप क्यों करेंगे? दोनों में सेम है। तो यहाँ देखिए सेम नहीं है, पता करते हैं यहाँ कौन होगा। आइए, ये पोजीशन है आपकी, आप देखेंगे यहाँ पोजीशन, यहाँ पोजीशन, यहाँ पोजीशन, हर एक में बदलता जा रहा है, यानी कोई भी पिछली आकृति रिपीट नहीं कर रही है। ये एरो तो यहाँ नहीं रह गया, ये ट्रायंगल तो यहाँ नहीं रह गया, यानी ये सर्कल भी यहाँ नहीं रहेगा। और इस हालत में आपका जवाब ऑप्शन सी भी नहीं होगा, एक ही जवाब मिला। तो छात्रों, इसी प्रकार अपनी भाषा में अगर आप सीरीज कॉम्प्लीशन को बनाते हैं तो तेज़ गति में बिल्कुल सही जवाब देंगे। आइए, डाइस का प्रश्न है, आपको जल्दी से ढूंढना चाहिए इन दोनों में कौन सा कॉमन है। एफ कॉमन नहीं, सी कॉमन नहीं, एफ कॉमन है। एफ कॉमन है, क्या करेंगे? याद आ गया होगा, घूमते हैं एंटी क्लॉक, तो इधर भी एंटी क्लॉक। कैसे कैसे घूमे भाई? आप एफ से गए कहाँ? ई पर, ई के बाद कहाँ गए? सी पर। यहाँ कैसे घूमे? सबसे पहले घूमे एफ, देन घूमे डी, तब घूमे बी पर। ये आमने सामने वाली जो सरफेस है वो निश्चित तौर पर अपोजिट होती है। सी अक्षर के विपरीत आपको ढूंढना था, ढूंढ कर बताइए कौन सा होगा। आपका जवाब बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज का है छात्रों। मिरर इमेज को भी आप जल्दीबाजी में बनाने की कोशिश करेंगे। बताइए, इसकी मिरर इमेज ऐसी ही होगी, लेफ्ट साइड में है ना। इसका मिरर कैसा होगा? ऐसा होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा होगा। अब क्या करना है? अब हम लोगों को देखना है इन दोनों में कौन सा असमान है। ये तो पी असमान है, पी की चेक कर दें हम लोग। पी का मुख इधर होगा, इधर ये उल्टा दिया हुआ है ना ए, जवाब ए भी नहीं होगा, यानी हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न एम्बेडेड फिगर का है। रोटेशन की अनुमति आपको नहीं है, और जब रोटेशन की अनुमति ना हो छात्रों तो निश्चित तौर पर वह प्रश्न आसान सा प्रश्न होता है। ये कहाँ छिपा हुआ है? आप देखेंगे, ध्यान से इस आकृति को देखिए, एफ से। अब सोचिए, अगर इसमें रोटेशन की अनुमति मिल जाती तो एफ भी कई डिग्री पर, 45-90 डिग्री पर अलग अलग इमेज देता, यानी प्रश्न कठिन हो सकता था। ये प्रश्न बिल्कुल आसान था।
अब एक लॉजिकल वेन डायग्राम का 3 शब्दों को, ब्रदर्स, फादर एंड टैक्स पेयर, आप समझ रहे होंगे। कुछ भाई पिता होंगे, उनमें से कुछ भाई और कुछ पिता ही टैक्स पेयर होंगे, सारे तो टैक्स पेयर होंगे नहीं। और इस अगर हिस्से को देखें, ये बिल्कुल तीनों के गुणों को स्पष्ट दिखा सकता है कि कुछ भाई पिता हैं जो टैक्स पेयर हैं। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। छात्रों, इस प्रकार 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे आप। आपसे अपेक्षा है आप दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सभी अपडेट्स प्राप्त करते रहें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में। धन्यवाद।